हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज इस 9वें अध्याय से चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले प्लीज मंगलाचरण प्रार्थनाएं आप सुनाइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांतमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। आज हम 9वें अध्याय से चर्चा शुरू करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है एक आदर्श शिष्य की योग्यता। इस अध्याय की विशेष सूची इस प्रकार है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज बहुत कम आ रही है। क्या सभी भक्तों को कम आ रही है? बहुत ज्यादा कम आ रही है? यस प्रभु जी, कम आ रही है। हाँ जी, कम आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी आवाज पहले से बेटर है? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। इस अध्याय की विशेष सूची इस प्रकार है। इसमें हम चर्चा करेंगे जीवन की समस्याओं को सुलझाने में भौतिक योग्यताएं व्यर्थ है। ये पहला क्रमांक है। दूसरा क्रमांक शिष्य की योग्यताएं विनीत आत्मसमर्पण जिज्ञासा। इस शिष्य की योग्यताएं के अंदर एक पार्ट है जो हम चर्चा करेंगे। जिज्ञासा, गृहस्थ अथवा गृहमेधी, दास्य भाव सेवा, परमेश्वर की भक्ति, गुरु आज्ञा में अटल विश्वास और दृढ़ सत्य। तो इस अध्याय की ये विशेष सूची है। तो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के सातवां श्लोक यहाँ पे लिया गया है। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। तो आप सभी भगवद गीता निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय 7वां श्लोक। एक आदर्श शिष्य की योग्यता है। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक यहाँ पे लिया है भगवद गीता से। हम उसको पढ़ेंगे। कार्पण्य दोषो उपहार स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूल चेता यच्छेष्या निश्चितं विहितं मे शिष्ये स्थिते हम साधि
माम त्वाम प्रपन्नम। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका सुना हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में 3.8.10 में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एच्छक दक्षरम गार्ग्य विदिता स्वमलोकात् प्रेति सकृपणा। कृपण वह है जो मनुष्य मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर शुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षरं गार्गी विदिता लोकात् प्रेरित सा ब्राह्मण। देहात बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म योग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु और शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है वह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण को नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है।
तो ये था दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। तो अनुवाद और तात्पर्य हमने पढ़ा। तो आगे इसको शुरू करने से पहले मेरे 2 प्रश्न हैं यहाँ पर। जो हमने तात्पर्य पढ़ा उसके अनुसार कृपण कौन है और मूर्ख कौन है? प्लीज रेज योर हैंड्स। कौन व्यक्ति कृपण है और कौन मूर्ख है? प्लीज रेज कीजिएगा। अभी तात्पर्य से पढ़ा था तो सभी भक्तों को आना चाहिए। कंजूस कौन व्यक्ति है? कृपण मतलब कंजूस। और मूर्ख कौन है? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कंजूस वह व्यक्ति है जो देहात्म बुद्धि में है और माने इस संसार के भय मृत्यु चक्र से बचने के लिए ज्ञान लेने में कंजूसी करता है। मतलब और मूर्ख हुआ है जो ये सोचता है कि मैं इस भवसागर से खुद अपने प्रयास से उसे पार हो जाऊंगा और अपने आत्मीय जनों को मैं खुद बचा सकता हूँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि या जो भी कष्ट उन्हें होंगे उनसे बचा सकता हूँ। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कृपण का मतलब कंजूस। तो मानव जीवन मिलने के बाद भी अगर भगवान का नाम लेने में कंजूसी करें तो वो कृपण हुआ। और देहात्म बुद्धि में रहने के बाद अगर हम ये सोचें कि हमें अपने जन ही हमें अपनी मृत्यु से बचा पाएंगे और या हम उनकी रक्षा कर पाएंगे मृत्यु से, तो वो मूर्ख हैं कि क्योंकि उनको पता है कि संसार की सभी समस्याओं से इस बिना भगवान का सहारा लिए नहीं निकला जा सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? ठीक है। कृपण वो व्यक्ति है जो जो मनुष्य देह का सदुपयोग नहीं करता। जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक व्यक्ति है, बहुत ही धनी व्यक्ति है और उसके पास उस धन के द्वारा वो बहुत ही सुख उपभोग कर सकता है, बिकॉज ही हैज एक्सेस सो मेनी वेल्थ। और लेकिन वो उस धन का उपयोग नहीं करता, यूज नहीं करता उसको, धन को, और अपना रहन सहन खाना पीना उस प्रकार से करता है जैसे एक सड़क पे कोई भिखारी व्यक्ति हो। तो ऐसे व्यक्ति को, जो उसके पास धन संपत्ति है लेकिन उसको खर्च ना करे, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कंजूस। तो जो मनुष्य देह है ये बहुत बड़ा ट्रेजर है, बहुत बड़ी वेल्थ है। इसका उपयोग अगर हम आत्म साक्षात्कार में या भगवान की भक्ति में इसको उपयोग नहीं करते और केवल इसलिए उपयोग करते हैं जो कि पशु शरीर में भी जिसको उपयोग किया जा सकता है, किस लिए? खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी सुरक्षा करना। ये कार्य तो पशु शरीर में भी किए जा सकते हैं और मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी केवल इन चार कार्य को ही कर रहे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसा व्यक्ति कंजूस है। क्यों? मनुष्य देह में ये बहुत बड़ा ट्रेजर है। आपने सुना, प्रभु जी ने बताया है लेक्चर में पहले कि ये जादू की छड़ी मिल गई, मनुष्य शरीर मिल गया मतलब जादू की छड़ी मिल गई। और हम इस शरीर से क्या कर रहे हैं? वो कार्य कर रहे हैं केवल जो पशु भी करता है। तो इसलिए कंजूस हो गए। इतनी बड़ी वेल्थ है, इसमें हाई इंटेलिजेंस है कि हम इस बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में, इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन केवल इस चीज के लिए लगाना, आहार निद्रा भय मैथुन, तो इसका मतलब इतना बड़ा धन मिला लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे, तो इसलिए कंजूस है। और जो तात्पर्य में बताया, वो मूर्ख व्यक्ति वो है जो
पारंपरिक गुरु परंपरा से ज्ञान नहीं ग्रहण करता, और इस प्रकार से बोलते हैं, जो संसार में जो मूर्ख संसारी विद्वान है वो बोलते हैं कि मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, जो कृष्ण के अंदर है उसकी शरण लेनी चाहिए, अजन्मा कृष्ण। ये मूर्ख ऐसे व्यक्ति मूर्ख हैं। भगवान और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान सत्यचित आनंद के बने हुए हैं भगवान। तो भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं होता। जैसे हमें हमारी ये देह है और हमारी आत्मा में अंतर है। आत्मा ने इस देह को धारण किया हुआ है, लेकिन भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान का इस संसार में भी आते हैं तो भगवान अपने उसी सच्चिदानंद स्वरूप में आते हैं। तो ये बोलना कि कृष्ण के अंदर जो अजन्मा कृष्ण की शरण लेना, इस प्रकार के जो विद्वान है वो मूर्ख है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो प्रमाणिक गुरु की शरण लेता है। तो इस चैप्टर में ये विस्तार से बताया गया है शिष्य की योग्यताएं। तो आगे पढ़ेंगे इसको हम। जीवन की समस्याओं को सुलझाने में भौतिक योग्यताएं व्यर्थ हैं। तो जीवन की समस्याएं क्या है, पहले तो इसके ऊपर पहले भी चर्चा हो चुकी है, एक बार रिवाइज करते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, प्लीज दोबारा रेस कीजिएगा। क्या जीवन की समस्याएं हैं? अनिल कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जरा व्याधि। यस जरा क्या बताया? जरा व्याधि। जन्म मृत्यु और व्याधि। ओके जरा व्याधि। ठीक है, थैंक यू। इसके अतिरिक्त और भी समस्या है या केवल 4 ही समस्या है? प्लीज डायरेक्ट अनम्यूट करके बताइएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्लीज म्यूट। प्रभु जी, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। थैंक यू। तो ये प्रॉब्लम जो है, जीवन की जो समस्याएं हैं वो ये प्रॉब्लम है। कोई बोले भ्रष्टाचार है, गरीबी है, या ये हो रहा है वो हो रहा है, ये इतनी सारी समस्याएं हैं। ये वास्तविक समस्याएं नहीं है। जैसे कि पहले बताया था कि समस्याएं, जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। एक समस्या कब समस्या मानी जाती है? जब वो सभी में कॉमन हो, कॉमन टू ऑल, और कोई उसको चाहता नहीं हो, नोबडी वांट्स, और उसके ऊपर थोप दी जाती है। तो 3 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो ये समस्याएं कौन सी हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और आदि भौतिक कलेश, आदि दैविक कलेश और आदि आत्मिक कलेश। आदि आध्यात्मिक की जगह प्रभु जी ने इसको स्पष्ट बताया था कि आदि आत्मिक बोलना चाहिए स्पेशली, है ना। तो ये तो इसको कोई समझा सकते हैं? 3 आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, ये क्या समस्याएं हैं 3? प्लीज डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आदि आत्मिक वो समस्या है जो हमारे शरीर से ही हमें अपने आप को कष्ट मिलता है। आदि भौतिक जो हमें प्रकृति से मिलता है, जैसे सूखा, बाढ़, ये सब। और आदि दैविक वो है। और आदि भौतिक से जो हम दूसरों से, जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ और कोई बिच्छू हमें काट देता है शायद, वो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आदि दैविक कलेश जो प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, इस प्रकार से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनके द्वारा भूकंप, सुनामी या इस प्रकार से बाढ़ आना, ये प्राकृतिक आपदाएं जो है, ये आदि दैविक कलेश है। आदि भौतिक कलेश दूसरी जीवात्माओं के द्वारा दिया गया कष्ट। और तीसरा है आदि आत्मिक, मन और शरीर के द्वारा उत्पन्न कलेश। तो ये वास्तविक समस्याएं हैं, इससे सभी लोग अफेक्टेड है। तो जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका जो कोई सॉल्यूशन भौतिक नहीं हो सकता, केवल और केवल आध्यात्मिक सॉल्यूशन है। तो आगे पढ़ेंगे इसको। जीवन की समस्याओं को सुलझाने में
भौतिक योग्यताएं व्यर्थ है। अब तक हमें यह ज्ञात हुआ कि भगवत ज्ञान प्राप्ति हेतु हमें गुरु की आवश्यकता होती है। हमने यह भी जाना है कि भगवत गीता जैसे शास्त्रों को भक्ति भाव से सीखना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या उच्च कुल में जन्म लेने अथवा शास्त्रों का प्रखंड ज्ञाता होने से या फिर किसी देश की राजा की पदवी प्राप्त करने या अपार संपदा का स्वामी होने पर भी मनुष्य के लिए गुरु की शरण में जाना अनिवार्य है? शिष्य बनने के लिए पूर्व अपेक्षाएं क्या है? आइए गांडीवधारी धनुर्धर के नाम से प्रख्यात अर्जुन का उदाहरण ले, जो सब धनुर्धारियों में अद्वितीय था और जिसके पास धनुष की केवल टंकार मात्र से ही शत्रु का सीना चूर चूर हो जाता था और जो द्रोणाचार्य के सभी शिष्यों में से श्रेष्ठ था, जिसने द्वंद्व युद्ध में स्वयं शिवजी को परास्त कर उनके पशुपात शस्त्र को अपने वश में कर लिया था और इंद्रदेव से उन्हें पशुपात प्रदान किए थे और इंद्रदेव ने उन्हें पशुपात प्रदान किए थे। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक अपने इन प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग किया। उसने अपने अग्नि शस्त्र से अग्नि प्रकट की और वरुणास्त्र से जल की नदियां बहा दी। उनका वायु अस्त्र का वेग तेज आंधियों का कारण बना तो पर्जन्य शस्त्र से घनघोर वर्षा हुई। अपने भूमा शस्त्र से अर्जुन ने भू निर्माण कर दिया था और पर्वत शस्त्र से रंग भूमि में पर्वत को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था। इसके बाद अंतर्ध्यान शस्त्र का आह्वान करने से इन सभी वस्तुओं को लोप कर देने वाले इस अर्जुन ने चित्ररथ जैसे महान गंधर्व को भी धूल चटा दी थी, जिसके सामने देवलोकवासी भी टिक नहीं पाए थे। अपने इंद्रियों तक को वश में कर रखने वाले अर्जुन जैसे गोस्वामी ने स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी तक का प्रणय प्रस्ताव न केवल ठुकरा दिया बल्कि उसे माता कहकर संबोधित किया था। कुछ ऐसे ही गुण थे अर्जुन में, परंतु यही महान योद्धा युद्ध से कुछ समय पूर्व ही कुरुक्षेत्र की रणभूमि के मध्य दुर्बल मन लिए असमंजस स्थिति में डगमगाते आत्मविश्वास के साथ धर्म संकट में पड़ गया और आत्मविस्मृत हो सोच बैठा कि ऐसी संकट की स्थिति में 8 नहीं बजा ऐसी संकट की स्थिति को कौन दूर कर सकता है? असमंजस की अपनी इस स्थिति में अर्जुन ने परम गुरु कृष्ण भगवान से इस संकट का समाधान पूछा और उसने शिष्य के रूप में अपने आप को श्री कृष्ण को सौंप दिया। वह उनके साथ मित्रवत व्यवहार बंद कर देना चाहता था, क्योंकि गुरु तथा शिष्य के मध्य वार्तालाप गंभीर होता है और वह संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान दाता आदि गुरु श्री कृष्ण से यही गंभीर वार्तालाप करना चाहता था। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवत गीता के ज्ञान के मूल गुरु हैं और अर्जुन इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला सर्वप्रथम शिष्य है। अर्जुन की भांति समस्त संसार के जीव चाहे फिर जीवन की सब सुविधाओं या ऐश्वर्यों से युक्त और आर्थिक रूप से विकसित अमेरिका तथा जापान जैसे देशों के वासी ही क्यों ना हो, इस संसार के दुखों से पीड़ित है। अर्जुन जैसे धर्म व नैतिक मूल्यों के महान ज्ञाता भी आत्म संकटों से बिना आध्यात्मिक गुरु प्लीज म्यूट कर लीजिए। इस संसार के दुखों से पीड़ित अर्जुन जैसे धर्म व नैतिक मूल्यों के महान ज्ञाता भी आत्म संकटों से बिना आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण की सहायता से उबर नहीं पाए। इसलिए ज्ञान, मान, यश, सुंदरता, उच्च कुल में जन्म, अपार संपदा जीवन की समस्याओं का निदान करने में असमर्थ है। जब संपूर्ण संसार पर राज्य करने वाले राजा परीक्षित को ज्ञात हुआ कि उसके जीवन के केवल 7 ही दिन शेष है,
तो वे सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर अपने आध्यात्मिक गुरु सुखदेव गोस्वामी की शरण चले गए। सच्चे मन से अपने जीवन के शुद्धिकरण की कामना करने वालों तथा अपने वास्तविक घर परम पिता के पास वापस जाने की इच्छा रखने वाले लोगों को स्वयं को प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में उसकी अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। ये बताया यहाँ पे कि हमारी जो भी मटेरियल क्वालिफिकेशन है वो हमारी समस्याओं को सुलझा नहीं सकती। वास्तविक समस्याएं ये हैं, इनसे सभी ग्रस्त हैं। कोई ऐसा एक भी एक्सेप्शनल केस नहीं है जो इन समस्याओं से बचा हो। तो इन समस्याओं को क्या अपनी वो भौतिक योग्यता से सुलझा सकते हैं? हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण डिस्कनेक्ट हो गया। तो हमारी जो मटेरियल क्वालिफिकेशन है उनसे हम अपनी इन समस्याओं को, वास्तविक समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। तो उसके लिए केवल एक ही तरीका है, प्रमाणिक गुरु की शरण लेना। जिस प्रकार से अर्जुन ने ली, अर्जुन वॉज मटेरियली देखें तो बहुत ही क्वालिफाइड थे, ही वॉज ए क्षत्रिय और अपने फील्ड में वो पूरे योग्य व्यक्ति थे। लेकिन जब कुरुक्षेत्र में जब वो सभी परिजनों को सामने देखते हैं तो वो उनका सर चकराने लगता है और वो भगवान की शरण लेते हैं, भगवान को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ पे ये भी बताया कि किसी को हर एक के जीवन में समस्याएं हैं। हर कोई चाहता है कि इन जीवन को समस्याओं का सॉल्यूशन प्राप्त करे, तो उसको एक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु। उनके बिना इन समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं प्राप्त कर सकता। ये समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है। और ये संसार बनाया इस प्रकार से गया है कि लोग सोचने पे मजबूर हो कि ये संसार है क्या। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो विचार करता है, बुद्धिमान व्यक्ति ये विचार कर सकता है कि ये संसार है क्या। मैं खुश होना चाहता हूँ लेकिन मैं खुश हो ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य होते हैं। कोई मरना नहीं चाहता, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, ना कोई बीमार होना चाहता है। तो ये क्यों हो रहा है? मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य क्यों हो रहे हैं? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है इन बातों पे विचार करता है, पशु ये विचार नहीं कर सकता। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन प्रश्नों को कर सकता है और इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जिज्ञासा करता है। ये संसार इस प्रकार से बनाया गया है, हर एक के जीवन में उसको फोर्स किया जाएगा कि उसको वे विचार किया जाए, वो विचार कर सके। क्यों? क्योंकि हर एक के जीवन में समस्याएं हैं। ये समस्याएं सबके जीवन में है। अभी समस्या नहीं है तो दूसरी समस्या तैयार खड़ी हुई है। इस संसार में सब सुखी होना चाहते हैं लेकिन सुखी है नहीं। इस संसार में जो सुख है वो दो दुखों के बीच में जो गैप है। अभी मैं दुखी हूँ, फिर मैं अभी वो दुख चला गया
दूसरा दुख आने वाला है, उसके बीच में जो गैप है हम उसको सुख समझते हैं। ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पे हमेशा ही मिजरी है। कभी कोई हमारा परिजन चला जाएगा, कभी कोई बीमार हो जाएगा, या हम भी कब शरीर छोड़ देंगे हमें नहीं पता, हमेशा सब भयभीत रहते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है इन बातों पे विचार करता है। हर एक के जीवन में डिस्ट्रक्टिव पीरियड आता है, हर एक के जीवन में। क्यों? जिससे कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है, या तो मैं गलत प्रयास कर रहा हूँ या मैं गलत जगह प्रयास कर रहा हूँ। हर एक को फोर्स किया जाएगा। ये है संसार बनाया इसलिए गया है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो डिस्क्रिमिनेट करेगा। जब वो किसी व्यक्ति को ढूंढेगा, जब किन्हीं प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, कोई समस्या सॉल्व नहीं होती, तो ये देखेंगे हम संसार में किसी भी मटेरियल समस्या का सॉल्यूशन के लिए भी उसके स्पेशल जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके पास जाते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट है, मैथ की अगर कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है और वो सॉल्व नहीं हो रही, तो मैथ के टीचर को अप्रोच करेगा। किसी भी प्रकार से हर फील्ड में डॉक्टर, कुछ बीमारी हो गई है तो क्या कारण है उसका, वो डॉक्टर को अप्रोच करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं, इनको हमें सॉल्व करने के लिए आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। क्या कभी ऐसा देखा है, पेट में दर्द हो रहा है, चलो पंचर वाले के चले जाते हैं, थोड़ा ठीक करा लेते हैं, कुछ थोड़ा पेट में सुई मारेगा, सही कर देगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। जब पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। या फिर मान लो टायर में पंचर हो गया तो डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर साहब आप भी तो छुरी कांटे से कुछ करते हो, तो आप इसका पंचर लगा दीजिए। नहीं। तो इन समस्याओं को, जो जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं, इनका सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए हमें भगवान के भक्त के पास जाना होगा, एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी होगी, तभी इन वास्तविक समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती। जो चाहे पोजीशन हो इस संसार में, कोई भी मटेरियल पोजीशन हो, कितने ही बड़े क्यों ना हो, कितने ही ज्ञानवान क्यों ना हो मटेरियल रूप से, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो मटेरियल रूप से, तो हर एक को इस संसार में फोर्स कर दिया जाएगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन बातों पर विचार करेगा और प्रमाणिक गुरु को ढूंढेगा। तो ये जो श्रील प्रभुपाद जी ने ये पूरे संसार में ये इंस्टीट्यूशन जो खड़े किए हैं, इस्कॉन के मंदिर साधारण मंदिर नहीं है, दे आर स्पिरिचुअल, ऑल आर स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, जहां पर जीवात्माओं की इन वास्तविक समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी की मर्जी से वी हैव गॉड रेडली अवेलेबल विद अस, बस हमें भक्तों का संग करना है और इन समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। और ठीक है, यहीं पे हम इसको एंड करते हैं आज की इस चर्चा को। श्री भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।